अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैटरडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है। चैप्टर 35 इंटरफेरेंस प्रॉब्लम 61 ट्रांसमिशन थ्रू द थिन लेयर्स का प्रॉब्लम है। फिग में दे दिया गया 35.43 में कि एक लाइट फॉल करती है मटेरियल 2 पे, जैसे कि दिखाया जा रहा है। मटेरियल 2 सैंडविच है बिटवीन मटेरियल 1 एंड 3 के। अब यहाँ से जो रे आपके पास मटेरियल गुजर रही है वो दो हिस्सों में, एक तो रे नंबर 3 सीधा चली जाती है और एक आपके पास जो है वो रे नंबर 4 वो दो दफा रिफ्लेक्ट कर रही है। एक आप कह ले लोअर सरफेस ऑफ मटेरियल 2 से और अपर सरफेस ऑफ मटेरियल 2 से। अब ये जो दोनों रेज हैं R3 और R4 ये इंटरफेरेंस करती हैं। अब ये इंटरफेरेंस मैक्सिमम या मिनिमम की कैटेगरी में आ सकती है, यानी कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। डाटा सारा टेबल में दे दिया गया। अब हमें तीनों मटेरियल्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। हमें यह भी कंसीडर करना है कि मैक्सिमम इंटरफेरेंस हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी कंस्ट्रक्टिव का केस ले रहे हैं। और थिकनेस ऑफ द मटेरियल 2 है 325 नैनोमीटर। वेवलेंथ निकालनी है। अब वेवलेंथ किस रीजन में आनी चाहिए? विजिबल रीजन में आनी चाहिए। शुरू करते हैं। गिवन डाटा में अगर आप देखें तो हमें पता है N2 बड़ा है N1 से और N2 बड़ा है किससे? N3 से। अब हम जानते हैं कि जब लाइट किसी डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल से टकराती है तो अगर वो ऐसे मीडियम से टकराए जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उस मटेरियल के लिहाज से जिसमें वो गुजर रही है, तब उसमें पाई की चेंज आती है। तो अब अगर यहां से देखा जाए तो N2 बड़ा है N3 से, तो इसका लाइटर है, कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरीके से N2 बड़ा है N1 से, ये भी इधर लाइटर है, नहीं चेंज आएगा। तो दोनों सूरतों में हम कहेंगे सेम फेज शिफ्ट आएगा, यानी कोई चेंज ही नहीं आया, वो इन फेज ही रहेंगी। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो मिनिमम रिक्वायर्ड है, तो वो तो इन फेज जा रही है, तो हमें उनको आउट ऑफ फेज बनाना है। तो आउट ऑफ फेज कैसे बनेगा? ये जो 2L है, जो अजाफी फासला उसने तय किया, ये इंटीग्रल और इंटीग्रल मल्टीपल बराबर के होना चाहिए। तो हम कह देते हैं 2L बराबर m प्लस 1/2 लैम्डा एन के, यहाँ से लैम्डा निकाल लेंगे क्रॉस करके। अब हम m की डिफरेंट वैल्यूज प्लेस करके देखेंगे। एक दफा 2275 नैनोमीटर आ जाएगा। हमें L भी दिया हुआ है, N2 भी पता है। इसी तरीके से अब आप कह सकते हैं M1 रखेंगे 758 आ जाएगा, ये भी हमारी विजिबल की रेंज से बाहर है। M2 रखेंगे तो 455 नैनोमीटर आ जाएगा, ये हमारी विजिबल की रेंज के अंदर आता है। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।